रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। होके ना मायूस यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मंजिल की खुशी और मंजिल के मिलने का मजा अगर आपको किसी से जानना है तो कहीं और नहीं, यहाँ पे हमारे साथ में है दमू चौधरी। इनसे पूछिए कि आखिरकार मंजिल के मिलने का क्या वास्तव में मजा आता है, क्या इम्पोर्टेंस है हौसला रखने का, और ये जो मंजर है मंजिल तक पहुंचने का, उस मंजर को कैसे पार किया जाता है, ये तमाम बातें आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। हमारी एक स्टूडेंट दमू चौधरी के साथ में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑफलाइन बैच, रेगुलर बैच के विद्यार्थी है ये। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस बार नॉट सेट 2022 के एग्जाम में इनकी ऑल इंडिया 208 रैंक है। जी हाँ दोस्तों, 208 रैंक, पूरे सारे जो रिजल्ट है अपना ओवरऑल रिजल्ट उसमें 208 रैंक है और इनकी कैटेगरी रैंक तो बहुत ही जबरदस्त है। तो इनका संघर्ष इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे, सभी बातें आप आज इनसे जानेंगे और हमें यह समझना है कि भाई कैसे लगातार संघर्ष करते हुए चीजों को जो है क्लैरिफाई करते हुए कैसे जो है हारी हुई बाजी को जीतना जिसे कहते हैं हम, वो कैसे किया जाता है, ये सभी बातें हम करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और दमू, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने मतलब इस बार सिलेक्शन नहीं रैंक दिया, #रैंक जो दोस्तों हमारा जो एक टैग लाइन है उसको प्रूव किया इन्होंने और इसकी खुशी जो है हमें बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं राजू सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, उनके बिना शायद ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद में मैं निर्मल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने इतना बड़ा नर्सिंग के लिए जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, यहाँ से सिलेक्शन ही नहीं रैंक भी निकलती है। उसके साथ में मैं मुकेश सर, हिम्मत सर, सूरज सर और सिद्धार्थ सर, सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। सर, आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, मेरे सिलेक्शन के अंदर। ओके, तो थैंक यू दमू, आपने हमारे तमाम फैकल्टी जो उत्कर्ष के ऑफलाइन क्लासेस के फैकल्टी है जिन्होंने आपको इतना अच्छा गाइड किया, तो तमाम फैकल्टी का तहे दिल से इन्होंने शुक्रिया किया, अपने सभी गुरुजनों का। और अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट दमू, थोड़ा हमारे सभी बच्चों को आप बताइए कि आपकी ये जो जर्नी थी वो कैसी थी, आप क्या क्वालिफिकेशन है आपका और कैसे आपकी जो है जर्नी, आप कब से तैयारी कर रहे हैं, आपने नॉट सेट के प्रीवियसली एग्जाम दिए उनमें आपके क्या रिजल्ट रहे, और इस बार ये जो रैंक है ये अलग तरीके की कैसे आपके लिए, थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। मैंने एमएससी नर्सिंग किया है और 2020 के अंदर और 21 के अंदर मैंने नॉट सेट का एग्ज़ाम दिया था, बट उसके अंदर ओनली क्वालिफाई हुआ था मेरा, ऐसा कोई सीट वगैरह कुछ भी नहीं मिला था। तो मैंने इस बार यही सोचा था 2021 के अंदर, तो मेरा ये था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरे को बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस था, बट उसके अंदर नहीं हुआ था। फिर मैंने राजू सर को बोला कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार भी नहीं हुआ सर, तो सर ने बहुत अच्छे से मेरे को मोटिवेट किया, बोला कि कोई बात नहीं है, अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है आपकी कोई वीकनेस हो। तो और सर ने वो सही भी बोला था कि मेरी बहुत वीकनेस थी, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो इस बार मैंने उस वीकनेस को दूर कर दिया था और मेरी बहुत अच्छी रैंक भी आई है। थैंक यू सर। ओके, तो कमियों पे काम किया दोस्तों, और जो जो प्रॉब्लम्स रह जाती है कभी कभी कि इन्होंने जैसे बताया कि इन्होंने क्वालिफाई तो किया था एग्जाम, लेकिन इनको कोई एम्स अलॉट हुआ नहीं था लास्ट नॉट सेट के अंदर, और तब इन्हें लगा कि मैं एमएससी नर्सिंग करने के बावजूद, इतना अच्छा पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम को जो है मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो शायद जो है ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इनके बाद में इन्होंने हिम्मत रखी, अपने आप को थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, अपनी कमियों पे काम किया, कमी कहाँ रह गई उसको दूर किया, और इस बार आपके सामने नतीजा है दोस्तों एक बेहतरीन रैंक के साथ में। तो उत्कर्ष का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपने कब ज्वाइन किया, और उत्कर्ष का जो ऑफलाइन बैच आपने पढ़ा था उस बैच में आपने क्या क्या अच्छी चीजें देखी जो आपको लगा कि ये जबरदस्त तरीका है, और ऐसे अगर कोई पढ़े तो रैंक ही आती है, फिर सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज बन जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। जब मैंने 2021 का नॉट सेट दिया था उसमें मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो उसके बाद मैं जैसे ही राजू सर से मिली तो सर ने ये बोला था, मेरे को एक ही बात बोली थी कि आपको है ना 0 लेवल से स्टार्ट करना होगा, और मैंने वही किया था, वही सर का वही पैटर्न फॉलो किया था। सर ने बोला कि आपको जो आ रहा ना ऐसा सोचो कि आप भूल गए हो, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया और यहाँ पे सर के ऑफलाइन बेस से मैंने एडमिशन ले लिया, और उसके बाद में जो मेरा बेस था ना और भी ज़्यादा क्लियर हो गया था। एग्ज़ाम में क्या होता है कि मेरे को एंजाइटी होती है, तो उसकी वजह से शायद मेरा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती थी मैं,
तो और उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाता था। ओके जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में इन्होंने बोला मेरे को एंजाइटी होती है। मेरा सवाल कि ऐसा कौन है जिसको एंजाइटी नहीं होती है? हर किसी को एग्जाम में एंजाइटी होती है दोस्तों, लेकिन उस एंजाइटी पे ओवरकम करना, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना, अपने अंदर वो तमाम चीज़ों को लेके जाना जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए और रैंक को निकालने के लिए चाहिए होता है, ये सब बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम पढ़ाई तो करते हैं, हमने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, हमें हमेशा लगता है कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया, मैंने ये किताब पढ़ ली, सब पढ़ ली, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, ऐसा हमें लगता है दोस्तों। लेकिन हमने जो पढ़ा शायद वो सफिशिएंट नहीं है, या तरीका सही नहीं है, पैटर्न सही नहीं है, पद्धति सही नहीं है, कुछ न कुछ तो लोचा रहता है। तो इसी तरीके की कुछ उलझन में हमारे दमू थे, और इनको हमने जो है बोला कि ठीक है आपने क्वालिफाई हुए, रैंक नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन अब वापस हम शुरू करेंगे, और जब भी कुछ ठीक नहीं होता तो समझे कि भगवान एक और मौका दिया, हम जीरो से शुरुआत करते हैं और दोबारा से एक संघर्ष करते हैं। क्यों नहीं हमेशा सिलेक्शन के लिए लड़ते हैं, इस बार रैंक के लिए लड़े तो हो सकता है कि रैंक ही निकल जाए। और इन्होंने कुछ ऐसा ही किया दोस्तों, और कमाल की रैंक 208, ऑल इंडिया रैंक 208, बहुत ही जबरदस्त रैंक है। और आप सभी लोगों को मेरा यही है कि जो लोग इस बार क्वालिफाई हुए या जो क्वालिफाई ही नहीं हुए, याद रखना जो क्वालिफाई होता है उसकी 208 रैंक आ जाती है, और जो क्वालिफाई नहीं होता वो तो पहली रैंक लेके आता है। तो यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा है, जिंदगी में कुछ भी अलग करने की जरूरत है तो एक हिम्मत और एक हिमाकत के साथ में उस तक अप्रोच करने की। नाउ अब मेरा जो एक सवाल दमू जो हर कैंडिडेट से रहता है कि आपने पूरी तैयारी कर ली उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, आपने हर संडे को पेपर दिया, पेपर से अपने आप को इम्प्रोवाइज भी कर दिया, और 11 सितंबर आ भी गया और दमू एग्जाम में पहुंच भी गए। लेकिन एग्जाम की सीट पे बैठने के बाद तो एंजाइटी तो वही रहती है, क्योंकि आदमी जो है उसके अंदर डर तो रहता है। लेकिन इस बार वो डर कैसे खत्म हुआ, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, कितना आपने टोटल अटेम्प्ट किया क्वेश्चंस, और नेगेटिव कैसे कम की, इतनी एक्यूरेसी को कैसे बरकरार रखा कि रैंक निकल गया वहां पे? सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट की थी, तो उनको अच्छे से करती थी। और जैसे कोई सा भी पेपर हो, चाहे इजी हो हार्ड हो, सबसे पहले उसको ही करना स्टार्ट किया था। उसके अंदर जो मेरे को नहीं आता था उसको सीधा ही स्किप भी किया था। ऐसा नहीं है कि दिमाग लगा के उसके अंदर तुक्का लगा के मैं रॉन्ग कर दूं उसको, ऐसा नहीं किया था। और यही मेरे साथ एग्जाम के अंदर भी यही हुआ था। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे पहुँच के मेरी फर्स्ट रीच थी वो 140 तक थी, और उसके बाद में वो मैं लिखती गई थी पेपर के ऊपर के मेरे को ये आ रहा है, ठीक है। मैंने जो नहीं आ रहा था ना वो पेपर के ऊपर लिख दिया था, और जो आ रहा था उसको तो कर ही दिया, ठीक है। जिसके अंदर मेरे को थोड़ा सा भी डाउट था ना वो भी मैंने नहीं किया था, स्किप कर दिया था। उसके बाद मैं वापस से मैंने देखने स्टार्ट किया, और मैंने 168 अटेम्प्ट किए थे, और 168 में से मैंने वो वापस से सर के वीडियो वगैरह देखे, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे काफ़ी रॉन्ग हो रहे हैं, शायद मैं क्वालिफाई करूँगी कि नहीं करूँगी। बट एग्ज़ाम में ये था कि वहाँ पे बैठी थी मैं सीट पे, तो मेरे को यही लग रहा था कि जो क्वेश्चन पढ़ रही थी, हाँ इसके अंदर राजू सर ने ये बताया था, इसके अंदर सर ने ये बात बोल के फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, और सिद्धार्थ सर ने ये बोला था, मुकेश सर ने, मतलब इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो मेरे को सारे के सारे याद हो गए थे कि हाँ सर ने ये बोला था। तो ऐसे करके मैंने वो सारे के सारे अटेम्प्ट किया, और 28 क्वेश्चंस मैंने, उसमें से 15 तो मेरे को आ रहे थे कि जिसके अंदर 2 के अंदर मेरे को डाउट था, तो फिर भी उनको मैंने कर दिया। फिर 7-8 में मैंने इसे थोड़ा सा देखा था, रिस्क लिया था, और फिर भी वो मेरे रॉन्ग हुए थे रिस्क वाले। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने खूब सारे हमारे फॉर्मूले आपको बता दिए कि हम क्या क्या सिखाते हैं ऑफलाइन बैचेज के अंदर। फिर भी हमें ये प्राउड है कि हमारी तमाम बातें इन्होंने एग्जाम में एज इट इज़ फॉलो की, और उसके आधार पे इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हमें, और हमें हमारे हर रसगुल्ले से यही आस होती है कि वो एग्जाम में हमें इस तरह की रैंक ला के दे। और इन्होंने अपना तरीका बताया, इनकी अटेम्प्टिंग 168 थी, 208 इनका रैंक है ऑल इंडिया। और इन्होंने बताया कि इन्होंने जो करने का पैटर्न था उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखा, नेगेटिव कम हो इसका ध्यान रखा। हालांकि इंसान का फितरत है, तो जो माइंड में थोड़ा लग रहा था 19-20 इसको भी इन्होंने किया, हालांकि वो बाद में नेगेटिव निकल गए, वो अलग बात थी। आई होप अगर नहीं करते तो टॉप 100 के अंदर होते या टॉप 10 में रैंक होती दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, जो है संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है, और इन्होंने बहुत जबरदस्त किया इस बार। तो दमू आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतना जबरदस्त रैंक हमें दिया और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को इतनी अच्छी खुशी का मौका दिया। तो पहले तो हम आपका जो है इनका मुंह मिटा करके
तो है जो है दोस्तों इस खुशी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और उसके बाद में एक और आखिरी सवाल जो है मेरा जाते जाते रहेगा, वो हम इनसे पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको जो है मिठाई खिला के जो है दमू का मुंह मीठा कराने ही हम दोस्तों आप सभी लोगों की तरफ से और उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हम इनको आज रसगुल्ला तो नहीं खिलाएंगे, काजू कतली खिलाएंगे दोस्तों, है ना। ये बहुत फेमस है हमारे जोधपुर के अंदर, कभी आइएगा तो आपको भी हम खिला के भेजेंगे। काजू कतली कहते हैं इसको, है ना जी हाँ। चलिए तो ये तो दोस्तों जो है खुशी को सेलिब्रेट करने का तरीका मुंह मीठा करा के। अब आखिरी एक और इम्पोर्टेंट लास्ट मेरा सवाल है दमू कि हमारे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आपने इतना अच्छा मतलब हायर डिग्री ले रखा है, एमएससी आपने कर रखा है और इसके बाद में आप अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए, तो उनके लिए जो है बहुत शॉर्ट स्वीट में बताना चाहेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं और जो सफल नहीं हो पाए इस बार, या जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और बार बार उनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से कि आप क्या सोचते हैं उनको लेके कि उनको किस तरीके से आगे करना चाहिए? मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने ये फेस किया है खुद ने, तो मेरे को पता है। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि एक दिन में कुछ नहीं होता, बट एक दिन ज़रूर होता है, तो आप हिम्मत मत हारना। अगर मैं उस दिन 2021 के टाइम हार मान लेती तो शायद ये रैंक पॉसिबल नहीं थी, और ये सब हुआ राजू सर की वजह से। थैंक यू सो मच सर। अगर आप उस दिन मेरे को मोटिवेट नहीं करते ना, तो मैंने तो ये सोच लिया था कि हाँ मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, अब कोई मतलब नहीं है। 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है, बट उसके अंदर मेरे को कहीं पे भी अलॉट नहीं हुआ, तो फिर एमएससी भी थी। तो अब सबको मेरा यही बोलना है कि आप हिम्मत मत हारना, बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो हिम्मत मत हारना दोस्तों, बस एक ही लाइन है कि करते जाना। हार जीत परिणाम होता है, मेहनत हमारा काम होता है। हम मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे, और मेहनत जिसने की है उनको सफलता जरूर मिली है। तो सफलता जरूर मिलती है, लेकिन तरीका यही है कि आपको लगातार कॉन्स्टेंटली क्या करनी होती है, मेहनत करनी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी दम्मू चौधरी, 208 रैंक ऑल इंडिया उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी है। कॉन्स्टेंटली पढ़ाई और हार्ड वर्क ने आज इनको इतना बेहतरीन जो है कहानी रचने का मौका दिया, और इन्होंने अपनी पूरी कहानी जो है यहाँ पे रची। आप में से कोई भी इस तरह की कहानी को रच सकता है, बस हिमाकत है। एक ही लाइन याद रखने का, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, और संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने दिमाग में ये जरूर रखना, और सिलेक्शन तक रुकना नहीं है, न थकना है, लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। तो आज के इस शानदार सेशन में दमू हमारे साथ आए, इनको एक बार पुनः उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाखों शुक्रिया कि इन्होंने इतना अच्छा हमें सेलिब्रेशन का मौका दिया। और फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और कैंडिडेट के सिलेक्शन की कहानी, उन्हीं की जुबानी, रैंक के साथ में, वो भी आएंगे हमारे बीच में। आप भी अपनी मेहनत को जारी रखें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।